क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने एक्सप्लॉइट तो बहुत किया, तो जिसके कारण रिजल्ट में हमारी कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहला उन्होंने बोला लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन मतलब होता है टोटल आउटपुट, और वहीं प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उपज, है ना। दैट मीन्स कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में कितना आउटपुट बन रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। और पूरे लैंड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। ओके, तो टेक्नोलॉजी की कमी थी, सीधी सी बात है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ उन्होंने हमें दी नहीं कोई, और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम कर नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम का सोर्स नहीं था। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत लो थी। ओके, फिर देखते हैं हम क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। आपको बताया गया था ज़मींदारी सिस्टम यानी कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें ज़मींदार मीडिएटर्स की तरह काम करते थे। वो फार्मर्स या टिलर्स से टैक्सेस और लगान लेते थे अपनी अर्निंग, उनकी अर्निंग में से, और उसे ज़मींदार जो होते थे वो डिपॉजिट करते थे किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। एक फिक्स टाइम होता था कि आपको इतनी डेट तक इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना है। ज़मींदार्स को भी उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था कि अगर वो प्रॉपर टाइम पे या फिक्स टाइम पे फिक्स्ड अमाउंट जमा नहीं करते गवर्नमेंट के पास, तो उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। और ज़मींदारी छीन ली जाती थी तो वापस से वो क्या बन जाते थे, टिलर्स बन जाते थे। तो उन्हें वही सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती जो एक टिलर्स को झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ज़मींदार जो थे वो इन लोगों से बहुत, मतलब फार्मर्स और टिलर्स से बहुत रूड बिहेव करते थे और उनके लिए अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। देखिए, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर, एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ था टिलर्स का। टैक्सेस और लगान जो थे, उनकी जो रेट थी वो क्या हो जाती थी, टाइम टू टाइम बढ़ा दी जाती थी। मतलब उनका जैसा मन होता था उतना टैक्सेस लेते थे, कभी भी बढ़ा देते थे। ओके, टिलर्स आर लाइक लैंडलेस लेबर्स। जो टिलर्स थे यानी कि एक्चुअल में तो वो ओनर्स थे, रियलिटी में एक्चुअल ओनर्स कौन थे, वो टिलर्स थे। लेकिन एक्चुअल अगर रियलिटी उस समय देखा जाए तो उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी कंडीशन थी सिर्फ लैंडलेस लेबर्स की, यानी कि खुद की ज़मीन होते हुए भी वो लैंडलेस थे और एज अ लेबर काम करते थे। और जितना भी पैसा होता था वो मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था थ्रू ज़मींदार्स। ओके, और उनके पास बहुत कम पैसा यानी कि सब्सिस्टेंस वेजेस बचती थी अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंडेंट थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशंस। हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, है ना। तो उस समय पर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो कि फर्टाइल था वो चला गया पाकिस्तान के पास, जो कि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था। मतलब बहुत अच्छा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था हमारे कंट्री में, जो कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं। तो जिसके कारण हमारी जो एग्रीकल्चर कंडीशन थी वो भी ख़राब हो गई। नेक्स्ट वन इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, यानी कि उन लोगों के पास सिर्फ उतना ही, फर्टिलाइजर्स होते नहीं थे, टेक्नोलॉजी अच्छी खासी थी नहीं, तो प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी कि वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर पाते थे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती थी कि बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने बोला कि फार्मिंग कैसी थी, सब्सिस्टेंस थी, कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकते थे, जिसके कारण कॉमर्शियल आउटलुक बिल्कुल नहीं था और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट वन इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स। तो लोगों के पास जो ज़मीन थी, पहली बात उनके बहुत स्मॉल थी, दूसरी बात जो स्मॉल थी और वो एरिया थे वो अलग अलग जगह पर थी, है ना। जैसे मान लीजिए एक स्टेट में है या एक एरिया में है, फिर दूसरे शहर या दूसरे गांव में थोड़ा सा है, तो वो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स जो थी उसके कारण उनकी कॉस्ट जो थी वो बहुत हाई थी मेंटेनेंस के लिए, और उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत लो थी। तो जिसके कारण ये स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग के कारण हुआ क्या कि उनकी इनकम जो थी वो भी बहुत कम थी, किनकी, फार्मर्स की। फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए। अब कॉमर्शलाइजेशन क्या मतलब होता है, कॉमर्शलाइजेशन का मतलब होता है शिफ्ट करना प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप उगाना इन प्लेस ऑफ सब्सिस्टेंस क्रॉप। यानी कि पहले के टाइम में लोग अपने खाने पीने का नीड्स देखी उन्होंने, वो पूरी हुई, उनकी नीड्स सारी कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि आप वीट और राइस नहीं उगाएंगे,
आप उगाएंगे इंडिगो और कॉटन, मैक्सिमम इंडिगो बहुत उगाया गया था, आपने देखा होगा नील की खेती होती थी, है ना। तो वो की गई क्यों, जिससे कि उनके जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उनके लिए रॉ मटेरियल बन सके। अगर वो क्रॉप वगैरह ये सब्सिस्टेंस क्रॉप उगाते तो उससे क्या होता था, लोगों की खुद की नीड पूरी होती, इंडियंस की खुद की नीड पूरी होती, लेकिन वो ये चाहते नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा, उनको प्रमोट किया, उन्हें उधार देना चालू किया। अगर वो क्या उगाएंगे, कॉमर्शियल क्रॉप उगाएंगे, तो उनको मोटिवेट किया कि वो क्या करें, कैश क्रॉप्स उगाएं या कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाएं, जिसके थ्रू हाँ उन्होंने क्या किया, हमें कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। दैट मीन्स मजबूर कर दिया कि हमें अपनी क्रॉप्स उनको बेचनी पड़ती थी कम रेट्स में। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब हम देखते हैं इससे हमारा इफेक्ट क्या पड़ा, कंक्लूजन क्या हुआ। तो कंक्लूजन ये था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई और बैकवर्ड हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम थे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। पार्टीशन के कारण हमारी कंट्री की जो मेन लैंड थी वो चली गई, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग की वजह से हमारे जो प्रोडक्शन था वो ही बहुत कम था। लैंड होल्डिंग लोगों के पास कैसी थी, बहुत छोटी छोटी थी, जिसके कारण कॉस्ट बहुत हाई होती थी बट आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं था। और फोर्स कॉमर्शलाइजेशन हुआ, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया कि हम मजबूर हो गए अपने गुड्स को ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ को बेचने के लिए। लेकिन जब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ही चली गई तो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो बिकने के लिए वेस्ट रहे। ओके, तो ये था हमारा कंक्लूजन कि हमारी एग्रीकल्चर कंडीशन कैसी थी। तो इससे बिल्कुल समझ आता है कि एग्रीकल्चर कंडीशन जिस पे हमारे 72% लोग डिपेंडेंट थे वो बिल्कुल ख़राब थी। तो अब देखते हैं हम कुछ